अच्छा, तो कभी सोचा है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पर चलने वाली किसी चीज को, जैसे एक प्राइवेट वेब सर्वर, पूरी दुनिया के लिए कैसे लाइव कर सकते हैं? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम थियरी से हटकर सीधा एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सफर पर चलेंगे, ताकि ये देखा जा सके कि अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए और इससे भी अहम, इसे महफूज कैसे बनाया जाए। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए इंटरनेट के लिए एक दरवाज़ा खोलेंगे। फिर हम फौरन सीखेंगे कि फायरवॉल्स के जरिए इस दरवाजे पर एक गार्ड कैसे खड़ा करना है। इसके बाद हम वीपीएन के साथ महफूज सुरंगें बनाएंगे। फिर देखेंगे कि ये सब कुछ किस हार्डवेयर पर चलता है, और आखिर में हम इन सब चीज़ों को मिलाकर देखेंगे कि डेटा असल में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलें एक आम सी सूरत हाल से शुरू करते हैं जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है। फर्ज करें आपने घर पर एक पुराने कंप्यूटर पर एक ज़बरदस्त वेब सर्वर सेटअप किया है। वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन सिर्फ आपके अपने लैपटॉप पर। वो आपके लोकल नेटवर्क में आप कह लें कैद है। तो सवाल ये है कि हम उसे आज़ाद कैसे करें ताकि इंटरनेट पर कोई भी उसे देख सके। देखें, इस सर्वर का एक लोकल प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जैसे 192.168.1.10। इसे आप एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक घर का नंबर समझ लें। इस कम्युनिटी के अंदर तो सब इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये एक इंटरनेट पर है जो बड़े इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। और यहीं पर पोर्ट फॉरवर्डिंग काम आती है। सोचें कि आपका राउटर एक दफ्तर की इमारत का रिसेप्शनिस्ट है। इमारत का एक अवामी पता है, ये आपका पब्लिक आईपी है। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब है कि हम रिसेप्शनिस्ट को ये हिदायत दे रहे हैं कि सुनो, जब भी कोई वेब सर्विसेज के बारे में पूछे, यानी पोर्ट 80 पर आए, तो उसे सीधा सर्वर नंबर 10 के दफ्तर भेज देना। बस इसी तरह हम बाहर की दुनिया से अंदर इस एक सर्विस तक एक सीधा रास्ता बना देते हैं। और ये पूरा आइडिया असल में राउटर के सबसे अहम काम को समझाता है। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है जो वाईफाई देता है, ये आपके पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये आपके निजी लोकल नेटवर्क और बाहर के बड़े खुले इंटरनेट के बीच में गेट पे खड़ा है और ये फैसला करता है कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ जाएगी। अगर ये राउटर ना हो, जिसे हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग का उसूल मालूम है, तो बाहर से आने वाली वेब ट्रैफिक बस गुम हो जाएगी और हमारे सर्वर तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो हमने कामयाबी से अपने सर्वर के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन यहाँ एक मसला है। जब आप दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब इंटरनेट पर कोई भी उस दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। हमें एक पहरेदार की ज़रूरत है, और नेटवर्किंग की दुनिया में वो पहरेदार एक फायरवॉल है। ये बिल्कुल एक गार्ड की तरह है जिसके पास मेहमानों की एक लिस्ट होती है। फायरवॉल भी इन उसूलों पर काम करती है जो हम उसे बताते हैं। ये एक फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी, जो हमारे नेटवर्क की सरहद पर बैठकर हर उस डेटा पैकेट को चेक करती है जो अंदर आने या बाहर जाने की कोशिश करता है। और ये बस एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हारा नाम लिस्ट में है? अगर जवाब हाँ है तो आ जाओ, अगर नहीं तो तुम्हें यहीं रोक दिया जाएगा। अच्छा, अब फायरवॉल्स भी बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है स्टेटलेस फायरवॉल, जिसे आप एक ऐसा गार्ड समझें जो सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखता है। क्या नाम लिस्ट से मिलता है? ठीक है, अंदर जाओ। उसे कोई परवाह नहीं कि ये शख्स कौन है या पहले क्या कर रहा था। दूसरी तरफ स्टेटफुल फायरवॉल ज्यादा ज़हीन है। ये उस गार्ड की तरह है जो चेहरे याद रखता है। उसे पता होता है कि कौन अंदर है, वो किससे बात कर रहा है और क्या उनकी बातचीत ठीक लग रही है। वो पूरी गुफ्तगू पर नजर रखती है, और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो फौरन उसे ब्लॉक कर सकती है, जो इसे कहीं ज्यादा महफूज बनाता है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन चलें फायरवॉल को एक्शन में देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे नए खुले हुए वेब सर्वर पर अचानक कोई हमला कर रहा है। हम अपनी फायरवॉल का इस्तेमाल करके इस हमले को हकीकी वक्त में कैसे रोकेंगे? तो ये है हमारा प्लान। पहला कदम, शनाख्त। हम अपने लॉग्स देखते हैं और हमलावर का सोर्स आईपी एड्रेस ढूंढते हैं। दूसरा कदम, वजाहत। हमें पता है कि वो हमारे वेब सर्वर को पोर्ट 80 पर टारगेट कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी कदम, एक्शन। हम अपनी फायरवॉल की सेटिंग्स में जाते हैं और एक नया उसूल बनाते हैं। इस आईपी एड्रेस से आने वाली कोई भी ट्रैफिक जो हमारे सर्वर के इस पोर्ट पर जा रही हो, उससे फौरन ड्रॉप कर दो। अप्लाई पर एक क्लिक और हमला खत्म। हमलावर के पैकेट अब एक दीवार से टकराकर नजरअंदाज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेटवर्क काफ़ी हद तक महफूज है। लेकिन तब क्या होगा जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाए? हमारा एक दफ्तर कराची में है और दूसरा फर्ज करें लाहौर में। दोनों के अपने प्राइवेट महफूज नेटवर्क्स हैं। हम उन्हें आपस में इस तरह कैसे जोड़ सकते हैं जैसे वो एक ही कमरे में हों, और वो भी इनके डेटा को खुले गैर महफूज इंटरनेट पर भेजे बगैर?
इसका जवाब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है सुरंग। वीपीएन बुनियादी तौर पर अवामी इंटरनेट के बीच से एक निजी बुकतर बंद सुरंग खोदता है। कराची और लाहौर के दफातर के दरमियान जितना भी डेटा है वो इस सुरंग के अंदर से गुजरता है। बाहर से देखने वाले किसी भी शख्स के लिए ये ट्रैफिक सिर्फ एक नाकाबिले फहम इनक्रिप्टेड कोड की तरह है, लेकिन सुरंग के अंदर ये एक महफूज निजी हाईवे है। एक वीपीएन की ताकत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ दफातरों को जोड़ने के लिए नहीं है, ये राजदारी के बारे में है। इनक्रिप्शन का मतलब है कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर भी नहीं देख सकता कि आप क्या कर रहे हैं। ये गुमनामी के बारे में है। आपका आईपी एड्रेस छुप जाता है तो वेबसाइट्स आपकी असल लोकेशन नहीं जान सकती। और ये महफूज रिमोट रसाई के बारे में भी है। एक मुलाजिम घर से दफ्तरी नेटवर्क से ऐसे जुड़ सकता है जैसे वो अपनी मेज़ पर बैठा हो, तमाम फाइलों और प्रिंटर्स तक रसाई के साथ, और सब कुछ मुकम्मल तौर पर महफूज है। अब तक हमने उसूलों और वर्चुअल सुरंगों की बात की है, जो कि काफ़ी हद तक गैर मादी तसव्वुरात हैं। लेकिन अब ज़रा हार्डवेयर पर नज़र डालते हैं। वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती हैं? हम बात कर रहे हैं नेटवर्क के बुनियादी अज्जा की, राउटर्स, स्विचेस और वीलैन्स। ये नेटवर्किंग के सबसे बुनियादी फ़र्कों में से एक है। एक स्विच एक छोटे से मोहल्ले के पोस्ट ऑफिस की तरह है। इसे पता है कि कौन सा घर यानी डिवाइस किस गली यानी मैक एड्रेस पर है, और वो मुकामी तौर पर खतूत पहुंचाता है। एक राउटर पूरे मुल्क के पोस्टल सिस्टम की तरह है। इसे इनफरादी घरों से गर्ज नहीं, इसे इस बात से मतलब है कि पोस्टल कोड यानी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए एक पैकेट को एक शहर से दूसरे शहर तक कैसे पहुंचाया जाए। एक मुकामी तौर पर काम करता है जबकि दूसरा नेटवर्क्स के दरमियान राब्ता करवाता है। लेकिन क्या हो अगर आप एक राउटर की जहानत को एक स्विच की रफ्तार के साथ मिलाना चाहें? यहीं पर जदीद एडवांस स्विचेस काम आते हैं। इनके पास एक खास सलाहियत होती है जिसे वीलैन्स या वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। तसव्वुर करें कि आप एक बड़ा स्विच लेते हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए उसके अंदर गैर मरी दीवारें खड़ी करके इसे कई छोटे आज़ाद स्विचेस में तकसीम कर देते हैं। एक वीलैन बिल्कुल यही करता है। अच्छा, ये इतना अहम क्यों है? सोचें कि सेल्स और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स एक ही फिजिकल स्विच से जुड़े हुए हैं। वीलैन्स के बगैर वो एक दूसरे के कंप्यूटर्स को देख सकते हैं, लेकिन वीलैन्स के साथ हम उनके बीच में एक वर्चुअल दीवार बना देते हैं। तो अगर किसी सेल्स वाले के लैपटॉप पर कोई वायरस आ जाए तो वो वायरस अकाउंटिंग के नेटवर्क में नहीं फैल सकता। ये खतरात को महदूद करने का एक बहुत ही मौसर तरीका है, और इसके लिए कोई इजाफी हार्डवेयर भी नहीं खरीदना पड़ता। ठीक है, हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग, फायरवॉल्स, वीपीएन्स और हार्डवेयर को समझ लिया है। अब वक्त है कि इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाए। आइए एक डेटा पैकेट, एक सादा से पैगाम के सफ़र का पीछा करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे तक, ये देखने के लिए कि ये तमाम हिस्से एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है टीसीपी हैंडशेक से। कंप्यूटर 1 एक पैगाम भेजता है, अरे क्या बात कर सकते हैं। कंप्यूटर 3 जवाब देता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। आखिर में कंप्यूटर 1 कहता है, ठीक है पैगाम भेज रहा हूँ। ये हैंडशेक एक काबिल एतमाद कनेक्शन बनाता है। इसके बाद ही असल डेटा पैकेट भेजा जाता है जो स्विच और राउटर से होता हुआ बेहतरीन रास्ता तलाश करता है। और आखिर में कंप्यूटर 3 एक छोटी सी रसीद वापस भेजता है, मिल गया, ताकि भेजने वाले को तसल्ली हो जाए कि पैगाम महफूज तरीके से पहुंच गया है। और ये है हमारा पूरा सफ़र, एक सादा से पोर्ट फॉरवर्डिंग के उसूल से लेकर एक पैकेट के पेचीदा सफ़र तक। इस रास्ते का हर कदम एक मुमकिना कमज़ोरी है, लेकिन साथ ही ये दिफा का एक मौका भी है। तो अब हमने रास्ता देख लिया है। अब सवाल ये है, आप अपनी फायरवॉल कहाँ लगाएंगे? आप वीपीएन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब आप ट्रैफिक के बहाव को समझ जाते हैं तब आप एक हकीकी नेटवर्क आर्किटेक्ट की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया।